अनिल विज को भाजपा नेतृत्व की तरफ से भेजे गए नोटिस पर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भी अपना पक्ष रखा। करनाल कणकमल पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने अनिल विज को कारण बताओ नोटिस पर बोलते हुए कहा कि अनिल विज हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके कोई कड़े तेवर नहीं है, पार्टी की रीत नीति पर चलने वाले हैं सभी, और जो नोटिस की बात है प्रेस में बताने की नहीं। अनिल विज को आपने नोटिस दिया था, क्या जवाब आया उनकी तरफ से और क्या कुछ सोचा आगे के लिए? उनके तेवर बहुत कड़क हैं इस समय। बहुत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और कोई कड़े तेवर नहीं है और पार्टी की रीति नीति पर चलने वाले हैं सभी। और वो जो नोटिस की बात है वो कोई प्रेस में बताने की भी उसमें कुछ है भी नहीं ऐसा जो प्रेस में बता। नगर निकाय चुनाव की टिकटों की घोषणा पर भी मोहनलाल बड़ौली ने जानकारी दी कि जल्द ही पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने भी एक निर्णय लिया है, वो भी सिंबल पर जाने वाले हैं। कुछ जो दूसरे दल हैं वो भी सिंबल पर जाने वाले हैं। तो हम आकलन करेंगे किस पार्टी का, जिस प्रकार से एक राजनीति के अंदर जब चुनाव है तो चुनाव की तरह लड़ा जाता है और जब वो भी सिंबल पर आ रहे हैं तो वो किसको सिंबल देंगे, किस प्रकार का उम्मीदवार उनका रहेंगे, सब प्रकार का। आपके ऊपर रेप के आरोप लगे थे, अब पता लगा उसमें काफी बड़ी साजिश थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस मामले में? कौन लोग थे इसके? ऐसी चीजों को बार बार मीडिया, मैंने इसलिए मीडिया से कोई बात नहीं की, किसी भी झूठी बात को मीडिया में बार बार बोलते आप लोग, फिर उसी चीज को दिखाते रहते हो और बचने का यही तरीका है कि उस विषय पे मैं कुछ ना बोलूं और आप भी मेरे से कुछ ना पूछें। अध्यक्ष जी, दिल्ली के चुनाव के बाद दिल्ली के चुनाव के बाद पार्टी अति उत्साहित है, तो फिर भी देरी हो रही है टिकटों में? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ना कभी उत्साहित होती है ना कभी हम घमंड में रहते हैं। हम जमीन के कार्यकर्ता हैं, जमीन पर रहते हैं, जनता के बीच की बात करते हैं और सेवा भाव से राजनीति करते हैं। इसलिए हमारी पार्टी का मूल मंत्र है सेवा ही संगठन के काम के आधार पर हम चलते हैं। चेहरे नए पैनल में कितने, एक वार्ड से कितने नाम है? वो हमारा जब भी पैनल बनता है 3 से लेके 5 कार्यकर्ताओं का पैनल, जिस प्रकार की परिस्थिति होती है, जिस प्रकार की जो जानकारी केंद्र को देनी होती है वो सब प्रकार की जानकारी है। हमारा पुराने चेहरों को लोकतंत्र को मजबूत करने की हमारी पार्टी की जो व्यवस्था है, हमारी पार्टी की जो सोच है। टिकटों में देर के कारण कोई कार्यकर्ताओं में असंतोष का डर तो नहीं है? किसी वो कहीं आपने दिखाई दिया हो तो बताओ। हमारा जो बहुत पारदर्शी ढंग से हम कई प्लेटफार्मों पर विचार विमर्श करने के बाद निर्णय करते हैं। विरोध ना हो उससे कैसे? भारतीय जनता पार्टी में कभी विरोध होता ही नहीं, सभी पार्टी के लिए काम करते हैं, सभी कमल के फूल के लिए काम करते हैं। नए होंगे उम्मीदवार हमारा तय है कमल का। चेहरे नए होंगे या पुराने? जितने भी चुनाव होंगे हमारी तैयारी है कमल के फूल के। इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं और आज मैं चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहा था। मेरे मन में मैं जब शाहबाद था तब मैंने अपने जिलाध्यक्ष जी से निवेदन किया कि पत्रकार साथियों से मिलते हुए निकल जाएंगे, चुनाव का समय है, निकाय के चुनाव, और अब आपके बीच में आया। भारतीय जनता पार्टी जहां पर 8 नगर निगम के चुनाव हैं, 2 सोनीपत और अंबाला नगर निगम के उप चुनाव हैं मेयर पद को लेके, और 4 नगर परिषदों के चुनाव हैं, 1 नगर परिषद असंध की उपचुनाव भी है चेयरमैन का, और नगर पालिकाओं के चुनाव। इन सब चुनावों की भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे ढंग से तैयारी की है और जिस प्रकार का रिजल्ट दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है, एक अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल भारतीय जनता पार्टी के मन में पक्ष में आज हरियाणा प्रदेश में बना है। और आज हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, और लोगों का मन है कि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बने। बड़ौली ने कहा कि नगर निकाय के चुनाव की भाजपा की पूरी तैयारी है, अब लोगों का मन है हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बने। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 2 मार्च को हरियाणा के निकाय चुनाव होंगे और 9 को पानीपत के होंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हरियाणा प्रदेश में बनेंगे, उन्होंने कहा कि आज कल में सूची जारी हो जाएगी। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।